जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो आपके और भारत के भविष्य की एक अहम कड़ी को लेकर है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा और सार्थक लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपको पता है भारत में 5G लॉन्च हो चुका है। अभी कुछ ही शहरों में है, लेकिन अगले 2 साल में पूरे भारत में उपलब्ध होगा, ऐसा सरकार भी कह रही है और जो कंपनीज 5G को लेकर आई हैं वो भी ये दावा कर रही हैं। जब भी 5G की बात होती है तो बस एक ही हल्ला मचाया जाता है कि इससे 1 GB की फिल्म 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी ओर लोगों को यह डर लगता है कि अब तो हमारा डेटा बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में 2-4 फिल्म डाउनलोड करते ही 5-7 GB जो डेटा है वो खत्म हो जाया करेगा। दरअसल हम लोग टेक्नोलॉजी को सही से समझते नहीं है या हमें वो जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। हम उसके यूज केस नहीं समझते। 3G, 4G, 5G का अर्थ बस फिल्म की डाउनलोडिंग स्पीड से ही जोड़कर रख दिया जाता है, जबकि ये टेक्नोलॉजी की जनरेशन का बदलाव है। हर जी के साथ हमारा जीवन बदल रहा है और बदलता है, काम करने का तरीका बदलता है। आइए जानते हैं कैसे। 1G, जब 1G सबसे पहली जनरेशन थी, फर्स्ट जी जिसे कहते थे, इसमें इंटरनेट नहीं आता था, बस कॉलिंग ही हुआ करती थी। फोन उठाओ और वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी और से वॉइस कॉल कर लो। फोन बड़े ही साधारण हुआ करते थे, बस कीपैड और साथ में 1-2 इंच की स्क्रीन, जैसा कि हम सबने इस्तेमाल भी किया है। उसके बाद क्या है 2G, अपने साथ लाया एज और GPRS, जिसमें 30 से 40 kbps की स्पीड का बेसिक इंटरनेट कनेक्शन और मैसेजिंग MMS सुविधा हुआ करती थी। इतने धीरे इंटरनेट से बेसिक वेबसाइट्स तो खुल जाया करती थी। एप्लीकेशन जिन्हें एप्स कहते हैं फोन में, वो भी बहुत कम हुआ करती थी। फोन अब पहले से बेहतर हो गए थे, कलर्ड थे, स्क्रीन साइज 2-3 इंच हो गया था, कैमरा 1 से 1-2 मेगापिक्सल का, मेमोरी कार्ड 1-2 GB और स्टोरेज स्पेस भी 8 से 16 GB तक पहुंच गया था। इसी बीच एंड्रॉइड और आईफोन शुरू हुआ और उसके साथ 2008 में भारत में आया 3G। फोन पर ही 3-4 Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलने लगी थी, मतलब 2G से 100 गुना तेज। और पहली बार मोबाइल इंटरनेट ने ब्रॉडबैंड की स्पीड लिमिट जो 256 kbps हुआ करती थी उसको पीछे छोड़ दिया। बेहतर एप्स मिलने लगी, फोन पर डायनेमिक वेबसाइट्स खुलने लगी, साथ ही बेसिक वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधा भी शुरू हो गई। इसी के साथ हॉटस्पॉट और इंटरनेट शेयरिंग की सुविधा भी बेहतर मिलने लगी। अगर आपको वो समय याद करेंगे तो पाएंगे कि एप्लीकेशन, जो एप्स हम कहते हैं, पहले से ज्यादा होने लगी थी। गेम्स उपलब्ध होने लगे थे, एरिना गेम्स भी फोन में खेले जा सकते थे। हालांकि बेसिक लेवल ही हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वीडियो कॉल्स अच्छे से होनी शुरू हो गई थी, लेकिन बड़ी ही हैजी थी, अस्पष्ट थी। लेकिन फोन अब बदल गए थे। अब टच स्क्रीन फोन उपलब्ध थे, 4, 5, 6 इंच की स्क्रीन वाले फोन थे। कैमरा और हार्डवेयर की कैपेसिटी भी बदल गई थी। मेमोरी अब 2-4 GB और स्टोरेज 32 से 64 GB तक पहुंच गई थी। पिक्चर क्वालिटी तो खैर सुधरी थी, लेकिन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अभी भी बफरिंग होती थी। 2012 आता है और इसी के साथ 4G भी आ जाता है भारत में। 4G में मोबाइल पर आपको 30 से 40 Mbps की स्पीड मिलने लगी थी, मतलब 3G से फिर 10 गुना ज्यादा। अब आप स्वयं सोचेंगे कि 2012 में 4G आने से पहले आपके पास फोन कैसे हुआ करते थे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ करती थी, कैमरा स्पेसिफिकेशन क्या होती थी, मेमोरी कितनी होती थी। ये सब सवाल आपके जहन में घूम रहे होंगे। 4G आते ही डाउनलोडिंग स्पीड ही नहीं बढ़ी, बल्कि आपके फोन का आर्किटेक्चर, हार्डवेयर कैपेसिटी, कैमरा, मेमोरी, एप्लीकेशंस, सब कुछ नेक्स्ट लेवल हो गया था। इनमें 4-8 GB मेमोरी और 128, 256, 256 GB स्टोरेज मिलने लगी। कैमरा भी अब 32, 64, 128 मेगापिक्सल तक पहुंच गया। 4G आने के बाद एप्लीकेशंस में बेतहाशा वृद्धि हुई। हर काम करने के लिए ऐप्स आने लगे, वीडियो कॉल्स एकदम क्लियर होने लगी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बिना बफरिंग के होने लगी, सब कुछ शानदार। हर इंसान के फोन में ढेरों एप्लीकेशन, गेम्स मिलने लगे। 20, 30, 40 GB की फोटो, वीडियो गैलरी, ये तो आम हो गई। फोन पर कोई भी वेबसाइट अब खुल सकती थी। फोन को हॉटस्पॉट बनाकर मल्टीपल डिवाइस से भी जोड़ा जा सकता था, जो हम अभी भी जोड़ते हैं। 4G के बाद हम डेटा को लेकर निश्चिंत हो गए। कंपनियों ने अनलिमिटेड डेटा पैक्स देने भी शुरू कर दिए। हर इंसान रोजाना का 20, 30, 50 GB का इस्तेमाल करने लगा। कुछ तो कंपनीज देती ही हैं, कुछ हम खरीद भी लेते हैं। हमने देखा कि कैसे 4G ने पिछले 10 सालों में एजुकेशन, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, रिटेल, ई-कॉमर्स, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, सबको बदल डाला। 4G के कारण भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्रांति आई। हर इंसान देश के अर्थतंत्र से जुड़ा,
यूपीआई जैसे प्रोडक्ट ने हमारे ट्रांजैक्शंस करने के तरीके को एकदम से बदल दिया ड्रामेटिकली। मोबाइल फोन से ही वीडियो, प्रोफेशनल पिक्स, शूट्स होने लगे जो पहले कैमरों से होते थे बड़े बड़े। देश विदेश में किसी से भी ऑनलाइन कनेक्ट होने की सुविधा अब हमें घर बैठे अपने हाथ में, फोन में होने लगी। आप चलती गाड़ी में बिना बफरिंग के ऑफिस का काम कर सकते थे, कर रहे हैं। क्लासेस ले सकते हैं, देश दुनिया में बैठे लोगों के साथ मीटिंग कर सकते थे जो 4G में अभी तक हमें मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, मोबाइल फोन से, स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ हो रहा है। अमेरिका में बैठे बैठे अपने फोन की एप्लीकेशन पर अपने दिल्ली वाले घर पर लगे सीसीटीवी को लोग कंट्रोल कर रहे हैं जो भी कहीं और बाहर विदेश में बैठे हैं। लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्मार्ट होम, सब कुछ सुविधाएं अब ये इंटरनेट से मिलने लगी। ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर जाकर कपड़े, चश्मे, जूते, वर्चुअल टॉय, मतलब सब कुछ वर्चुअली ट्राई कर रहे हैं हम सब कुछ। लार्ज फाइल ट्रांसफर हो सक रहे हैं, हाई फिडेबिलिटी गेमिंग कर सकते हैं। पबजी वगैरह ये सब, कॉल ऑफ ड्यूटी जब सबने खेले ही हैं, मोबाइल पर खेल सकते हैं क्योंकि 4G ने ये सब करने की हमें सहूलियत दी। अब बहुत सारी वर्चुअल रियलिटी ने कई चीजों को बदल दिया। टेलीमेडिसिन और एजुकेशन में ट्रेनिंग आदि, स्टडी, रिमोट सपोर्ट, रिमोट कंसल्टेशंस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसे काम अब बिल्कुल संभव हो गए हैं घर बैठे। इसके अलावा एक और चीज हुई, अब फोन्स में AI इनेबल्ड एप्स आने लगी। AI का मतलब आप समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अपनी शक्ल किसी और पर थोप सकते हैं, जवान और बूढ़े बन सकते हैं, फोटोज को रिस्टोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मजा पूरी तरीके से अब आप उठा सकते हैं। इसके अलावा NFC का इस्तेमाल कर सकते थे, फोन को ही एक क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। अक्टूबर 2022 में भारत में लॉन्च होता है 5G और जैसे ही लॉन्च हुआ सब जगह वही शोर कि देखो अब इंटरनेट स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी, 20 गुना बढ़ जाएगी, अब फिल्में, वीडियो जल्दी डाउनलोड होने लगेंगी। अब 5G से आपको 500 Mbps से लेकर 1 Gbps की स्पीड मिलेगी। जी हां, ये देखिए आप 700 से ज्यादा Mbps की स्पीड जो मिल रही है कई लोगों को अभी भी 4G की स्पीड से 20 से 25 गुना ज्यादा है। 1000 Mbps तक जाएगी ये, 1 GB तक। लेकिन क्या 5G सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5G आपको एक नई दुनिया में लेकर जाने वाला है, लेकिन उसे जानने से पहले 5G के यूज केसेस आपको समझने पड़ेंगे। पिछले 10 साल में जो आपके जीवन में बदलाव आया है, अगले 5 साल में उससे कहीं ज्यादा बदलाव आप देखने वाले हैं। उन बदलावों को जानने के लिए मेरी वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।